शहरियत कानून के खिलाफ भोपाल में तालिबात का सत्याग्रह शुरू हो गया। इकबाल मैदान में बड़ी तादाद में तालिबात जमा है। तालिबात ने शहरियत कानून को इम्तियाज बरतने वाला बताया है। तो अब तस्वीरें इस वक्त देख सकते हैं, बड़ी तादाद में भोपाल में ख्वातीन और तलबा और तालिबात इस वक्त जमा है। खासकर तालिबात की एक बड़ी तादाद यहाँ पर जमा है इकबाल मैदान में। ये तालिबात सत्याग्रह कर रही हैं भोपाल में। हालांकि 144 नाफिज है, लेकिन इस एहतजाज की लोगों ने परमिशन ले रखी है। शहरियत कानून के खिलाफ भोपाल में इस वक्त एहतजाज का सिलसिला जारी है। बड़ी तादाद में जो स्टूडेंट हैं वो यहाँ पर जमा हैं, तालिबात यहाँ पर जमा है और NRC CAA के खिलाफ जमकर एहतजाज का सिलसिला भी जारी है। शहरियत कानून के खिलाफ भोपाल में तालिबात का सत्याग्रह इस वक्त शुरू हो चुका है। 4 बजे तक ये सत्याग्रह जारी रहेगा। इकबाल मैदान में ये सत्याग्रह चल रहा है। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे भोपाल का, जहां से नुमाइंदे भोपाल से मेहताब आलम इस वक्त सीधे तौर पर जुड़े हैं। मेहताब, शहरियत कानून के खिलाफ भोपाल में एहतजाज का सिलसिला जारी है, तालिबात का सत्याग्रह जारी है। 12 बजे से 4 बजे तक का वक्त दिया गया है। इस वक्त आप वहां पर मौजूद हैं, किस तरह का माहौल देख पा रहे हैं? कितनी बड़ी तादाद में तालिबात वहां पर इकट्ठी हुई हैं? आदम, हम बता दें कि ये एहतजाज जो जारी है, मैं अपने कैमरामैन अफजल से कहूँगा पहले ये दिखाएं कि यहाँ पे कितनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आ रहे हैं और ये जो लोग जो है इनका अपना इनकी डिमांड इनका क्या है, अपने मुतालबा क्या है। इसमें मर्द भी हैं, औरत भी हैं, बच्चे भी हैं, छोटे दूध पीते बच्चे भी हैं, इसमें हिंदू औरतें भी हैं, मुस्लिम औरतें भी, सिख औरतें, हर समाज के हर तबके के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। और सबकी नाराजगी इस बात को लेकर है कि ये जो नया कानून आया है, ये कानून किसी कम्युनिटी के खिलाफ नहीं बल्कि संविधान के खिलाफ है। यही वजह है कि लोग मानते हैं कि जब तक आर्टिकल 14, 15 और 21 की खिलाफ वर्जी बंद नहीं होती है तब तक उनका ये एहतजाज जारी रहेगा। यहाँ पर आप देखिए कि आदम जो कितनी बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं और अभी औरतों के आने का सिलसिला जारी है। नमाज के बाद ये तादाद में और इजाफा होगा। आइए हम जानते हैं, हमारे साथ जो है कैब भोपाली जो एक बड़े मशहूर शायर गुजरे हुए हैं, उनकी बेटी परवीन कैब भी यहाँ पे मौजूद है। परवीन साहब, यहाँ पे क्यों आई हैं और किस लिए एहतजाज है? हम NRC और CAA के खिलाफ आए हैं। जो यहाँ बड़ा एहतजाज हो रहा है उसमें शिरकत करने आए हैं। क्या डिमांड है, क्यों नाराजगी है? इसको क्योंकि ये तमाम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबके लिए खतरे का निशान है और सबको परेशान करने वाला बिल है और सबको इस एरिया से हटा देने वाला बिल है। आप पर कैब भोपाली की बेटी खुद भी एक बड़ी शायरा है, हम शायरी के अंदाज में आपके एहतजाज सुनना चाहेंगे। हाँ, बाश है साकी की तेरी अंजुमन खतरे में है, बाश है साकी की तेरी अंजुमन खतरे में है, जाम से शोला उठा जामे कौन खतरे में है। क्या बात है, खतरे में जी। आप क्यों प्रोटेस्ट कर रही है, क्या डिमांड है? मेरी यही है मोदी जी से कि है ना, प्रार्थना ही है उनसे कि वो है ना ये NRC और CAA का बिल वापस ले। हमारे समर्थन में शाहीबाग में जो महिलाएं बैठी हुई हैं, बच्चों को लेके ठंड में रात में बैठी हैं, आज हम उन्हीं का साथ देने निकले हैं और हम आरिफ मसूद जी का साथ देंगे। और शाहीबाग की औरतों के समर्थन में आप आई हैं? जी हाँ, उनके सत्याग्रह में उनके समर्थन में मैं यहाँ आई हूँ और जब तक वो अपना मोदी जी बिल वापस नहीं लेते हैं तो हम ये सत्याग्रह में हमेशा शामिल रहेंगे, बहनों और भाइयों के सब कांधा मिला के। सत्याग्रह में आप भी शामिल रहेंगे जी। आप किस लिए आई हैं? हम यहाँ पे CAA के जो एक्ट पास हुआ हम उसके विरुद्ध में यहाँ पे आए हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा कहा कि जो मुस्लिम है उनको अगर डॉक्यूमेंट नहीं दिखाया जाए तो उन्हें बाहर जाना होगा। मगर वो ऐसे कैसे कर सकते हैं? जब हिंदू मुस्लिम सब एक हैं तो वो डॉक्यूमेंट के या फिर एक्ट के आधार पर कैसे बांट सकते हैं? इसलिए हम लोग उसके विरोध में आधार पर कैसे बांटा जा सकता है? यहाँ पर कुछ और लोग भी आता मौजूद है। डॉक्टर अनामिका जी, आप यहाँ पर जो है एक कॉलेज की प्रिंसिपल है, आप यहाँ किस लिए आई हैं? मैं यहाँ दिल्ली में शाहीन बाग में बैठी क्रांतिकारी महिलाओं के समर्थन में आई हूँ और जो चीज़ असम से शुरू हुई वो पूरे राष्ट्र में शामिल हो गई। हम क्यों अपनी नागरिकता साबित करें? सबसे बड़ी बात यह है, हम यहीं पैदा हुए, ये हमारा देश है। हम नहीं चाहते कि इसको विभाजित किया जाए। इसके संविधान को हमने धर्मनिरपेक्ष संविधान माना है और हम उसी पर कायम रहना चाहते हैं। लेकिन सरकार तो ये कहती है कि लोगों को गुमराह किया जा रहा है, कि क्या आपको लगता है कि सरकार सही बोल रही है? नहीं, सरकार सही नहीं बोल रही, सरकार गुमराह कर रही है। अभी हमारे पास बहुत सारे मुद्दे, इन मुद्दों को उठाने का कोई फायदा ही नहीं है। जो सरकार हमें गुमराह करना चाहती है, सरकार गुमराह। जी, आप यहाँ पे किस लिए आई? यहाँ पर आदम जितने भी लोग हैं, चाहे
औरतों का ये प्रोटेस्ट है, महिलाओं का, खवातीन का प्रोटेस्ट। आप देखिए कि यहाँ पर हर समाज के, हर तबके की औरतें यहाँ पर है, तालिबात यहाँ पे मौजूद है, कॉलेज की स्टूडेंट यहाँ पे मौजूद है। तमाम लोगों की जो है हुकूमत ने कल रात में इसको नाफिज करने के जो है सर को जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, लेकिन इनका जो कहना है कि यह एहतजाज तब तक जारी रहेगा जब तक हुकूमत इस कानून को वापस नहीं ले लेती है। और अभी हम देख रहे हैं 12 बजे से एहतजाज शुरू हुआ है। बिल्कुल मेहताब, एक चीज और जानना चाहेंगे, आरिफ मसूद की क़यादत में ये एहतजाज हो रहा है, सत्याग्रह चल रहा है। आरिफ मसूद भी, इससे पहले बात हुई थी तो आपने कहा था कि आरिफ मसूद आने वाले हैं, क्या आरिफ मसूद वहां पर पहुंच चुके हैं? 4 बजे तक ये प्रोग्राम का टाइम रखा गया, 4 बजे तक प्रोग्राम होगा, क्या इसके बाद कोई रैली वगैरह की शक्ल में या जुलूस वगैरह भी निकाला जाएगा? आदम देखिए, आरिफ मसूद का टाइम यहाँ पे 2 बजे आने का है। जोहर की नमाज के बाद वो यहाँ पर आएंगे और 2 घंटे जो है तालिबात के धरने में वो बैठेंगे, क्योंकि शाहीन बाग में जो खवातीन बैठी हैं उनकी हिमायत में, और जो भी जामिया की बात करें, जेनु तशद्दुद की बात करें, और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जो तशद्दुद हुआ है उनको अपनी हिमायत देने के लिए खवातीन यहाँ पर आई हैं। आरिफ मसूद जो है 2 बजे के करीब आएंगे, 4 बजे तक यहाँ पे वो बैठेंगे। और फिर अगर बात करें तो कल भोपाल में जहांगीराबाद जिंसी से इकबाल मैदान तक एक बड़ी रैली का इनेकाद होगा, जिसमें तमाम तबकात के लोग शामिल होंगे। ये लोग जो है, हुकूमत ने अपना ऑर्डर जरूर जारी कर दिया है, लेकिन अवाम इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। आदम बिल्कुल, 144 का भी निफाज हो चुका है। भोपाल की हम बात करें या पूरे मध्य प्रदेश की बात करें, 144 का निफाज हो गया। अगले 2 महीने तक इसका निफाज रहेगा, तो क्या शहर में इसका असर देखने को मिल रहा है? 144 लागू हो चुका है वहां पर। देखिए आदम, जहां पर अभी तक जो है शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में लोग धरने पर, जुलूस पर, रैलियों में निकल जाते थे, अब उसका असर यह हुआ कि लोग उन जगहों पर नहीं निकल सकते हैं। आपको स्पेशल परमिशन अगर एडीएम ने दी है तो उन जगहों पर आप बैठ सकते हैं। भोपाल की बात करें तो इकबाल मैदान में ये सत्याग्रह जारी है। और अगर हम ग्वालियर की बात करें तो 2 बजे योगी आदित्यनाथ जो है इसमें आएंगे। उन जो है ये है कि हिमायत में जो ग्वालियर में रैली हो रही है उसके लिए जो है अपनी रैली से खिताब करेंगे। आइए कुछ और लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे आदम जानते हैं कि यहाँ पर जो है ये छोटे बच्चे भी हैं, ये लोग जो यहाँ पे मौजूद हैं। परवीन साहिबा, क्यों खतरा नजर आ रहा है? खतरा तो है ना, जब हम लोग कागज कहाँ से दिखाएंगे? हमारे दादा के, नाना के और उनके बाप दादा के कागज का, हमें तो हमारी बर्थडे की सही है ही नहीं, सर्टिफिकेट ही नहीं है हमारे पास। कहीं का कि हम कहाँ पैदा हुए थे। फिर स्कूलों में जो लोग नहीं पढ़े हैं, जो गरीब हैं, मजदूरी करते हैं, किसानी करते हैं, गाँव में रहते हैं, तो वो कहाँ से कागज दिखाएंगे? गरीबों को, मजदूरों को परेशानी वाला कानून है। जी हाँ, ये गरीबों के लिए अब कहाँ से लाएंगे वो कागज? जो पढ़े लिखे नहीं है या कोई ऐसा काम करते हैं तो उनके पास कागज नहीं है, तो उनको तो थोड़ा सा है ना कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। हम हिंदुस्तान में सब अच्छे से रह रहे थे, ये नया बिल लाके सबको परेशान कर दिया। इस समय उनको ये लगना था कि हम रोजगार की बात करें, हम पढ़ाई लिखाई की बात करें, हम शिक्षा की बात करें। उन्होंने अपना सब ध्यान इस बात से हटा दिया और ये इस पे लगा दिया कि एनआरसी में अब सब इसमें उलझ गए। ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है सरकार जो है। यहाँ पे आदम देखिए, लोगों का मानना है कि सरकार जो है जिस काम के लिए जनता ने उनको मैंडेट दिया जो है उससे ध्यान भटकाने के लिए काम कर रही है। आप इनाम का जी क्या मानती है? बिल्कुल, जनता ने उनको सौंपा था ये सोच के कि वो सरकार चलाएंगे और कुछ अच्छा हम लोग के लिए करेंगे, पर यहाँ तो वो रोज नए नए कानून बनाते जा रहे हैं। मेरा ही मान लीजिए बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो मैं क्या करूँगी? क्या मैं इस देश की नागरिक नहीं कहलाऊंगी? सबसे बड़ी बात यही आती है ना। तो मेरा तो प्रश्न सरकार से यही है, क्या मैं नागरिक हूँ? मेरा बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, अब बताइए क्या करेंगे? सरकार से भी प्रश्न किया जा रहा है कि सरकार को ऐसे कानून की जरूरत क्यों पड़ी। यहाँ पर जो है लोगों की नाराजगी जब तक कम नहीं होगी, तो हमें देख रहे हैं कि हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में जिस तरह से एहतजाज हो रहा था, पहले कम लोग तादाद निकले, लेकिन अब जिस तरह से खवातीन घरों से बाहर निकली है, यकीनन हुकूमत को एक लम्हा शुक्रिया है और हुकूमत को इस पर गौर करना चाहिए कि इतनी बड़ी शहरियों को नाराज करके हुकूमत कैसे चलाई जा सकती है। आजम चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेहताब इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन आपको बता दें कि इस दौरान सीए का निफाज मुल्क भर में कर दिया गया है। तो बहरहाल एहतजाज का सिलसिला भी जारी है। शाहीन बाग में भी ख़वातीन जो है वो एहतजाज में बैठी हुई हैं, तकरीबन 20 दिन से ऊपर हो गया है, 3 हफ्ते से ज़्यादा हो गया वो एहतजाज में बैठी हुई हैं। भोपाल में भी आज ख़वातीन सड़कों पर निकली हैं और एहतजाज कर रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मेहताब इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। शरीयत कानून और एनआरसी के खिलाफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तलबा का एहतजाज जारी है। तलबा का यह एहतजाज 27वें दिन में दाखिल हो गया। एमयू के तलबा यूनिवर्सिटी इंतजामिया के खिलाफ भी एहतजाज करें। आज तलबा जंजीरी मार्च करेंगे। ये मार्च चुंगी गेट से बाब सैयद तक होगा। तलबा के जंजीरी मार्च को देखते हुए पुलिस ने सिक्योरिटी के सख्त बंदोबस्त किए हैं।
और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए सीधे रुख करेंगे अलीगढ़ का, जहां समाज नुमाइंदे कामरान इस वक्त फोन लाइन के जरिए जुड़ रहे हैं। कामरान, अलीगढ़ में एहतजाज का सिलसिला लगातार जारी है। CA NRC के खिलाफ तो हो ही रहा था, यूनिवर्सिटी इंतजामिया के खिलाफ भी एहतजाज का सिलसिला शुरू हो गया। आज जंजीरी मार्च का भी एहतमाम किया जा रहा है, क्या है प्रोग्राम आज? जी अब्दुल्ला, मैं बता दूं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तकरीबन आज 27 दिन हो गए हैं मुसलसल बाब सैयद पर धरना लगा हुआ है और तलबा रोज किसी न किसी तरीके से अपना एहतजाज दर्ज कराते हैं। गुज़िश्ता रोज भी हमने देखा था जिस तरीके से उन लोगों ने एक ह्यूमन चेन बनाई थी, वहीं आज उन्होंने एक जंजीर मार्च का एहतमाम किया है और ये प्रोग्राम जो है वो यूनिवर्सिटी के चुंगी गेट से बाब सैयद तक रखा गया है, जिसमें आज भी उम्मीद है कि हजारों की तादाद में तलबा शामिल होंगे। वहीं यूनिवर्सिटी में जो तातीलात हैं, वैसे उतने तलबा यूनिवर्सिटी में सब मौजूद नहीं है, मगर उसके बावजूद भी 1000-1500 तलबा हर प्रोग्राम के अंदर, हर एहतजाज के अंदर शामिल हो रहे हैं और उसमें जो मकामी तलबा हैं अलीगढ़ के, जो यहाँ NRC हैं लोकल, वो भी इसमें बड़ी तादाद में शामिल हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि सरकार जिस तेजी से इस कानून को नाफिज कर दिया है और अब इसको बाकायदा एक कानून बन गया है, तो अब उसके खिलाफ तलबा का एहतजाज मुसलसल जारी है। वो किसी भी तरीके से पीछे हटने को तैयार नहीं है। तलबा का वाज़ेह तौर पे कहना है कि अगर हुकूमत हटदर्मी कर रही है तो हम भी अपनी तरीके से, हमारा जो जमहूरी हक है उसको हम पूरी तरीके से निभाएंगे और हर तरीके का एहतजाज दर्ज कराएंगे ताकि हमारी आवाज़ जो है वो हर जगह तक पहुँच सके कि हिंदुस्तान का एक बड़ा तबका इस कानून के खिलाफ है। बिल्कुल कामरान, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, यूनिवर्सिटी खोलने का ऐलान कर दिया गया है, मरहलेवार तरीके से यूनिवर्सिटी खोली जा रही है, या जो स्कूल है उसको भी मरहलेवार तरीके से खोला जा रहा है, तो क्या कुछ तादाद तलबा की बढ़ रही है, हॉस्टल वगैरह खोले जा रहे हैं, और जब तलबा पूरे आ जाएंगे तो एहतजाज में मजीद शिद्दत देखी जाएगी अलीगढ़ में, खासकर अगर हम बात करें तो? जी बिल्कुल आजम, ये कहीं ना कहीं वाइस चांसलर के भी जहन में है ये बात, क्योंकि 13 जनवरी से मरहलेवार यूनिवर्सिटी खुल रही है, 13 जनवरी को खुलेगी, फिर उसके बाद में 20 को, फिर उसके बाद में 24 को। तो जो उन्होंने तकरीबन हर मरहले के अंदर 3 से 4-5 फैकल्टियां खोलने का ऐलान किया है। तो जब आहिस्ता आहिस्ता तलबा आने शुरू होंगे और तलबा जब आएंगे तो उसके बाद उनको हॉस्टल भी अलॉट किए जाएंगे। हॉस्टल अलॉट करने के बाद पूरी तरीके से वो मामला, तलबा की जब बड़ी तादाद वहाँ मौजूद होगी तो ये एहतजाज भी एक बड़ा रंग लेगा। तो कहीं ना कहीं जहाँ अब दिल्ली की हम बात करें तो दिल्ली के अंदर जिस तरह से ज़ाब्ते अखलाक नाफिज हो गया है, उसके बाद ये पूरी तरह से देखा जा रहा है कि अब पूरा रुख जितने भी एहतजाजी हैं उनका दिल्ली से होकर अलीगढ़ की तरफ आ रहा है। तो अलीगढ़ के अंदर मुसलसल अब तादाद जो बढ़ रही है एहतजाज के अंदर तलबा की, वो इस बात का सबूत है कि अब अलीगढ़ से ये जो आवाज़ उठी थी ये अभी फिलहाल थमने का नाम नहीं लेगी और बड़े पैमाने पर इसको एक मुल्कगीर एहतजाजी शक्ल देने की कोशिश चल रही है मुसलसल तलबा की जानिब। बिल्कुल कामरान, एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि कैंपस में पुलिस जो दाखिल हुई थी उसको लेकर तलबा काफ़ी नाराज़ है, इस वक्त क्या मंजर देख पा रहे हैं? क्या कैंपस के अंदर, क्योंकि एहतजाज का सिलसिला लगातार जारी है कैंपस के अंदर, क्या कैंपस के अंदर पुलिस देखी जा रही है, पुलिस मौजूद है? नहीं, फिलहाल कैंपस के अंदर बिल्कुल फोर्स नहीं है। जितना फोर्स है वो सारा कैंपस के बाहर यूनिवर्सिटी सर्किल पर है और जब भी पुलिस एंटर हुई थी उसके बाद से अभी तक वही एहतजाज चल रहा है। तलबा के खिलाफ जो पुलिस की बर्बरियत थी उसके खिलाफ एहतजाज चल रहा है। तो अब पुलिस भी कहीं ना कहीं एहतियात बरत रही है कैंपस के बहुत ज्यादा करीब जाने से, मगर जब जब यूनिवर्सिटी के अंदर किसी भी तरह का एहतजाज होता है तो पुलिस यकीनन हरकत में आ जाती है और यूनिवर्सिटी सर्किल के ऊपर RAF और PSC के साथ में सिविल पुलिस तैनात कर दी जाती है। तो आज भी जिस तरह का ये एक प्रोग्राम रखा गया है, इसको देखते हुए यूनिवर्सिटी सर्किल के ऊपर बड़ी तादाद में फोर्स लगाई गई है और ये अक्सर होता है कि जब भी किसी प्रोग्राम का या किसी एहतजाज का ऐलान तलबा की तरफ से कॉल की जाती है तो उसके बाद में एक बड़ी तादाद में फोर्स तैनात कर दी जाती है, जैसा हम आज भी देख रहे हैं कि आज भी कैंपस के बाहर काफी तादाद में फोर्स मौजूद है। बिल्कुल, यूनिवर्सिटी इंतजामिया, खासकर अगर हम VC की बात करें, रजिस्ट्रार की बात करें, इसको लेकर तलबा का किस तरह का रद्द-ए-अमल देखने को मिल रहा है? क्या नाराजगी अभी भी बरकरार है? जी बिल्कुल, वो नाराजगी मुसलसल बढ़ रही है बल्कि, और वाइस चांसलर के खिलाफ और रजिस्ट्रार के खिलाफ जो लोग तलबा के दिलों में जो गुस्सा है वो उसमें इजाफा हो रहा है। उनका कहना यह है कि उन्होंने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया पुलिस को एंट्री की इजाजत देकर, और अब जिस तरह का रवैया वाइस चांसलर की तरफ से है, मुसलसल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स को खाली कराने का मामला हो या यूनिवर्सिटी को मरहलेवार खोलने का मामला हो या उसके बाद में तलबा के खिलाफ जो FIR हुई हैं उसमें पुलिस की तरफ से जो पेशरफ की जा रही है, उसमें यूनिवर्सिटी इंतजामिया की खामोशी, ये सब चीजें ऐसी हैं जो तलबा के दिलों में, इन जो उनके दिलों के अंदर एक उनके लिए खलीज पैदा हो गई थी उसको मजीद बढ़ा रही है, कहीं ना कहीं कम करने के बजाय। बिल्कुल, VC ने तलबा के नाम खत भी लिखा था। हमने गुज़िश्ता दिनों की बात अगर हम करें तो VC ने बाकायदा तलबा के नाम पैगाम जारी किया था, खत भी लिखा था, उसका कोई असर नहीं पड़ रहा तलबा पर? कोई तलबा पर असर नहीं है फिलहाल तलबा के अंदर, बल्कि और शदीद आ गई है, शिद्दत आ गई है गुस्से को लेकर। और उनका ये कहना है कि वाइस चांसलर एक तरफ हमें जख्म दे रहे हैं और दूसरी तरफ मरहम लगाने की बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये उनके कॉल ऑफ फेल के अंदर तजाद है और वो कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। और जिस वक्त उनको जरूरत थी कि एक सरपरस्त की तरह हमारे साथ खड़े होते, हमारे एहतजाज में हमारे हाथ से हाथ मिलाकर
वहीं उन्होंने जो है हमारे खिलाफ जो है एक्शन करवाया पुलिस को बुलाकर, और जो हालात हुए उसके लिए कहीं ना कहीं वो वाइस चांसलर को बड़ा जिम्मेदार इसके लिए मानते हैं। चलिए कामरान, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। जेएनयू के वीसी जगदीश कुमार ने आज तलबा से बातचीत की है। साथ ही इन्होंने कहा है कि बाज़ तलबा ने यूनिवर्सिटी में दहशत का माहौल पैदा किया, जिसकी वजह से कई तलबा हॉस्टल छोड़कर चले गए हैं। कैंपस में सिक्योरिटी बढ़ाई गई है। वीसी ने मजीद कहा कि हॉस्टलों में कई तलबा गैर कानूनी तरीके से क़याम पजीर हैं। I would like to ask these teachers who are trying to be with these activist students and create disturbance in the university, what are you doing to the future of this university? Do you stand with the progress and the development of this university, or do you want to stand with the destruction of this university? I think some of these teachers also have to reflect and see what kind of damage they are doing to the university by being with the activist students instead of standing with thousands of innocent students who would like to pursue their academic activities. I would like to assure you on behalf of the JNU administration that we are very flexible to your needs, and will make sure that all of you can live on this campus peacefully and continue with your academic activities. जेएनयू मामले पर एबीवीपी तलबा की हिमायत में आज एहतजाज किया गया। एहतजाजियों ने जेएनयू, एसयू और दीगर तलबा पर माहौल ख़राब करने का इल्ज़ाम लगाया। हमारी नुमाइंदा रचना ने एबीवीपी के तलबा से खास बातचीत की। जेएनयू में जिस तरीके से हिंसा हुई उसके विरोध में आज एबीवीपी के जो छात्र हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। पीछे आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि तमाम छात्र यहाँ पर खड़े हुए हैं। उनके हाथ में पोस्टर्स भी हैं और पोस्टर में साफ तौर से लिखा गया है कि सीएए का वो सपोर्ट करते हैं। और जेएनयू में जिस तरीके से एबीवीपी के छात्रों के साथ हिंसा की गई उसके विरोध में ये प्रदर्शन है। हम स्टूडेंट से ही बात करेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं। ये बताइए कि जिस तरीके से जेएनयू में हिंसा हुई, आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? मैं ये बोलना चाहती हूँ कि राइट टू प्रोटेस्ट, राइट टू डिसेंट सबके पास होता है, लेकिन प्रोटेस्ट करने का भी एक तरीका होता है। आप स्टूडेंट्स को क्लासेस लेने से नहीं रोक सकते, एग्जामिनेशन लेने से नहीं रोक सकते, जो कि जेएनयू में देखा गया। और सून वो दिल्ली यूनिवर्सिटी आके भी सेम चीज करेंगे। इसीलिए आज हमें स्टैंड लेना पड़ेगा अपने लिए और जेएनयू के स्टूडेंट्स के लिए भी। यहाँ आप लोग नारे भी कर रहे हैं, क्या कहना चाहती हैं? मैं यही कहना चाहूंगी कि जो आतंकवादी लोग फैला रहे हैं हमारी यूनिवर्सिटीज में, जामिया से लेकर जेएनयू से एएमआई, वो खत्म करना पड़ेगा। सरकार का साथ देना पड़ेगा। इनका यहाँ पे जो अस्तित्व खत्म हो रहा है वो खत्म होके रहेगा। हम भारत के साथ खड़े थे और खड़े रहेंगे। भारत माता की। सीएए का सपोर्ट करते हैं आप लोग? जी, हम सीएए का सपोर्ट करते हैं। हम भारत सरकार के साथ बिल्कुल सपोर्ट में है। जैसे कि जेएनयू को अराजकता का अड्डा बना रखा है, उनकी अब नहीं चलेगी इस देश में। उनके दिन अब खत्म हो गए, क्योंकि आज का युवा संपन्न है, उसको पता है क्या गलत है क्या सही है। आपने कहा आज का युवा संपन्न है, उसे पता है क्या सही है क्या गलत है। स्टूडेंट्स भी एनआरसी और सीएए का विरोध कर रहे हैं, आप लोग यहाँ सपोर्ट में हैं, क्या कहना चाहते हैं? ये प्रोटेस्ट देश को पीछे ले जा रहे हैं। इस सदी की शुरुआत इतनी अच्छी नहीं, हमारे देश की बहुत खराब हुई है। हम ना इनोवेशन की बात करते हैं, ना प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। इससे प्रोटेस्ट कुछ नहीं होने वाला। हमारे पास हांगकांग का एग्जाम्पल है। हांगकांग में 1 साल से प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लेकिन उनकी इकोनॉमी आज इतनी डर जा रही है, क्योंकि प्रोटेस्ट हमें कहीं नहीं ले जा रहे। एक कोई इशू है ही नहीं। जब इतने छोटी सी इशू को इतना बड़ा रखा है, तो आज है हमारी यूथ की एनर्जी वेस्ट हो रही है। यानी कि इन प्रदर्शनों से कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स का जो पढ़ाई है, जो स्टडी है, वो इफेक्ट कर रही है। हमारे देश को प्रोग्रेस कर रहा है। आज हम किसी और मुद्दे फोकस कर ही नहीं पा रहे हैं, सिर्फ प्रोटेस्ट और प्रोटेस्ट। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। सुल्तान काबूस के आखिरी रसूमात अदा की जा रही, नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। सोगवारों की उमड़ी भीड़। ओमान में 50 साल तक हुक्मरान रहे काबूस। ओमान में सर रोज़ा सरकारी शोक का ऐलान किया गया है। आपको एक बार फिर बता दें कि इस वक्त ताज़ा खबर आ रही है। सुल्तान काबूस की आखिरी रसूमात अदा की जा रही, नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। सोगवारों की इस वक्त काफ़ी भीड़ है यहाँ पर। ओमान में 50 साल तक हुक्मरान रहे काबूस। ओमान में सर रोज़ा सरकारी शोक का ऐलान किया गया है।
तो अब तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं, एक तरफ उनके जनाजे की तस्वीर है, दूसरी तरफ तदफीन का अमल भी जारी है। सुल्तान काबूस की आखिरी रसूमात इस वक्त अदा की जा रही है। काफ़ी तादाद में लोग वहाँ पर जमा है। नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। अब तस्वीरों में देख सकते हैं नमाज जनाजा की तस्वीर और उनके आखिरी रसूमात की अदायगी की तस्वीर। सोगवारों की इस वक्त काफ़ी भीड़ नज़र आ रही है। ओमान में 50 साल तक हुक्मरान रहे काबूस। इस दौरान ओमान में सर रोज़ा सरकारी सोग का ऐलान किया गया। आपको बता दें कि खलीजी मुल्क ओमान पर 50 साल तक हुक्मरानी करने वाले सुल्तान काबूस का कल इंतकाल हो गया। वो 79 बरस के थे। ओमान के सरकारी मीडिया ने आज सुबह ये खबर दी है। ताहम सुल्तान काबूस बिन सईद की मौत की वजह क्या है ये नहीं बताया गया। दोनों तस्वीरों में इस वक्त देख सकते हैं कि काफ़ी तादाद में लोग वहाँ पर जमा हैं। आखिरी रसूमात की अदायगी इस वक्त नमाज जनाजा के वक्त की तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं और आखिरी रसूमात की अदायगी की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। तो इस दौरान ओमान में 3 रोज़ा सोग का ऐलान किया गया है। ओमान का कौमी परचम 40 दिनों तक सरनिगू रहेगा। ओमान का शाही ख़ानदान सुल्तान काबूस का जानशीन तय करने के लिए तैयारियां कर रहा है कि अगला जानशीन कौन होगा, उसकी तैयारियां भी की जा रही हैं। बताया जा रहा है कि सुल्तान काबूस ने मोहरबंद लिफाफे में अपना वसीयतनामा छोड़ा है। अगर 3 दिन में इसका फैसला नहीं हुआ तो वसीयतनामे के ज़रिए यहाँ पर जो भी क़ायद होगा उसका इंतखाब किया जाएगा। तो आप देख रहे हैं आखिरी विदाई की ये तस्वीरें हैं जहाँ पर नमाज जनाजा की एक तरफ तस्वीर देख रहे हैं, दूसरी तरफ इनके आखिरी रसूमात की अदायगी की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तो आपको बता दें कि खलीजी ममालिक के खित्ते में लंबे अरसे तक हुक्मरानी का रिकॉर्ड रखने वाले काबूस कुछ अरसे से अलील चल रहे थे। अपने वालिद से बगावत करते हुए सन 1970 से काबूस ने ओमान में हुकूमती उमूर की बागडोर संभाली थी। ओमान को जदीद तर्ज पर तरक्की से हम आहंग करने में सुल्तान काबूस का अहम किरदार समझा जा रहा है। काफ़ी अहम रोल इनका माना जाता है। हमसाया अरब ममालिक, मुस्लिम दुनिया और इसराइल के साथ भी काबूस ने काफ़ी दोस्ताना ताल्लुकात जो है वो उस्तवार कर रखे थे। काफ़ी दोस्ताना ताल्लुकात थे इनके। सऊदी अरब और यमन के हौसी बागियों से सुल्तान काबूस के ताल्लुकात भी काफ़ी बेहतर थे। ईरान जौहरी मुआहदा करने में भी सुल्तान काबूस के रोल को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। तो ये आखिरी विदाई की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं सुल्तान काबूस के, जिनका इंतकाल हो गया है। तो सुल्तान काबूस की आखिरी रसूमात अदा की जा रही है। नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। सोगवारों की इस वक्त काफ़ी भीड़ यहाँ पर है। 3 दिन का सोग का ऐलान किया गया है। अगले 40 दिन तक यहाँ का जो झंडा है वो सरनिगू रहेगा। 50 साल तक हुक्मरान रहे हैं काबूस ओमान के। तो इस दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया है। पीएम मोदी ने सुल्तान की मौत पर दुख का इजहार किया है। सुल्तान काबूस भारत के अच्छे दोस्त थे। वज़ीर आज़म ने अपने ट्वीट में ये लिखा है, सुल्तान ने भारत और ओमान के ताल्लुकात में काफ़ी अहम किरदार अदा किया था। वज़ीर आज़म ने इसका भी जिक्र किया है अपने ट्वीट में। तो आप देख सकते हैं इस वक्त की ताज़ा तस्वीरें। सुल्तान काबूस के आखिरी रसूमात की अदायगी का सिलसिला जारी है। बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तकरीबन 50 साल तक ओमान में इन्होंने हुक्मरानी की है। उसके बाद इंतकाल हो गया, जिसके बाद ये आखिरी रसूमात की अदायगी की तस्वीर आप देख पा रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। तो खलीजी मुल्क ओमान पर 50 साल तक हुक्मरानी करने वाले सुल्तान काबूस का इंतकाल हो गया। वो 79 बरस के थे। ओमान के सरकारी मीडिया ने आज सुबह इसकी इतला दी थी। ताहम सुल्तान काबूस बिन सईद की मौत की वजह क्या थी इसकी इतला नहीं दी गई है। हालांकि कुछ अरसे से वो अलील थे, इसकी खबरें लगातार मीडिया में आ रही थी कि कुछ दिनों से वो अलील थे। अब इनका जानशीन कौन होगा अभी तक ये तय नहीं है। हालांकि ओमान में 3 रोज़ा सोग का ऐलान कर दिया गया है। नमाज जनाजा की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। सुल्तान काबूस के नमाज जनाजा की ये तस्वीर है। आखिरी रसूमात की अदायगी का तदफीन का अमल इस वक्त जारी है। तो आपको बता दें कि सुल्तान काबूस की मौत पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया है। पीएम मोदी ने सुल्तान की मौत पर दुख का इजहार किया है। सुल्तान काबूस
भारत के सच्चे दोस्त थे। वज़ीर आज़म ने यह कहा है कि सुल्तान काबूस भारत के सच्चे दोस्त थे। सुल्तान ने भारत और ओमान के ताल्लुकात में अहम किरदार अदा किया था। तो सुल्तान काबूस की मौत पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया। पीएम मोदी ने सुल्तान की मौत पर दुख का इजहार किया। सुल्तान काबूस भारत के सच्चे दोस्त थे। वज़ीर आज़म ने अपने ट्वीट में ये लिखा है, साथ ही लिखा है कि सुल्तान ने भारत और ओमान के ताल्लुकात में काफ़ी अहम किरदार अदा किया था। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।